कानपुर समेत आसपास के करीब 10 जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आकाश बिजली के साथ जोरदार बारिश की भी संभावना जताई गई है। हालांकि इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 26 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इन जिलों के बारे में आपको बता देते हैं। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है उनमें बाराबंकी, लखनऊ, गाजियाबाद, अयोध्या, सुल्तानपुर, मथुरा, सीतापुर, संभल, मुरादाबाद, शामली, बुलंदशहर, बिजनौर, सहारनपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, बागपत, हापुड़, मेरठ, इटावा, हमीरपुर, बलिया, जालौन, औरैया, ललितपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, फतेहपुर, कानपुर देहात, हरदोई, उन्नाव, अलीगढ़ और बांदा जैसे ये जिले हैं जहां रेड अलर्ट जारी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही जल्द मौसम वैज्ञानिक जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, डॉक्टर SN पांडे मौसम वैज्ञानिक है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। नमस्कार जी सर, नमस्ते। बदलते मौसम की वजह से, क्योंकि अब आफत की बारिश है, हालांकि अब कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन इन बदलते मौसम में और तेज बारिश की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मौसम में लोगों को कैसी सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी बीमारियां हो सकती है। देखिए, इस मौसम में एक तो हम लोग ज्यादा जनमानस को ये करना चाहिए कि कम से कम बाहर ना निकलें, क्योंकि जितने भी बड़े शहर हैं सब जगह जलभराव की समस्या आ जाती है और उनकी जो भी व्हीकल होती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, वो फंस जाती है सब जगह। तो पहले तो हमारी सभी से रिक्वेस्ट है जनमानस से कि वो कल तक जब जरूरी हो तभी घर से बाहर सड़क पर निकलें, नहीं तो घरों में रहें, क्योंकि जल भराव की समस्या से उनको जूझना पड़ेगा। और इसके बाद जो बीमारियों की समस्या है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि AC को वो 26 के ऊपर चलाएं। 26 से नीचे अगर आप AC में रहते हैं तो दिक्कत हो सकती है। इस समय वायरल फीवर और खांसी, जुकाम, बुखार, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं अगर आप ठंडक से तुरंत गर्मी में आएंगे, क्योंकि अभी कल के बाद फिर परसों से धूप निकलेगी। जब धूप निकलेगी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इन सब कारणों से ये हेल्थफुल चीज़ें नहीं होती हैं कि आप AC से गर्मी में निकल लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पिए, आप लोगों को गुनगुना पानी पीना चाहिए इस समय। और जो घरेलू चीज़ें हैं जैसे काली मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, इन सब चीज़ों का यूज करना चाहिए। ये तो आपने बताया, ये नुस्खे हैं जो लोग रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं और वायरल बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा डेंगू भी फैल रहा है, डेंगू, मलेरिया, ये मौसमी बीमारी आप कह सकते हैं। इनसे कैसे बचा जा सकता है? इसमें डेंगू के लिए जो भी पानी की गमले में प्लेट रखते हैं उसमें पानी होता है, कूलर में पानी होता है, और भी छोटी छोटी चीजें तमाम लोग अपने घर में शो के लिए रखते हैं, उनमें पानी होता है। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वो पानी कोई भी किसी तरह का हो, उसमें डेंगू के मच्छर पनपते हैं, तो उस पानी को निकाल के फेंक दें। और यदि पानी थोड़ा सा है तो उसमें मिट्टी का तेल थोड़ा डाल दें, जिससे वो डेंगू फिर पानी में नहीं पनप पाएंगे। बिल्कुल। इस मौसम में सर खाने पीने का भी खासा ख्याल रखना चाहिए। क्या खाएं, क्या ना खाएं और किन चीजों से परहेज करना चाहिए आपके अनुसार? एक तो ठंडे पानी से आपको परहेज करना चाहिए कि एकदम ठंडा पानी ना पिए, आप गुनगुना पानी पिए, वो सेहत के लिए बेहतर होता है और पेट के लिए बेहतर होता है। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो जो भी हमारा डाइजेशन का सिस्टम होता है वो पूरा खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो आप ठंडे पानी से बचें, गुनगुना पानी पिए, और जो भी घरेलू चीज होती है हमारे यहाँ, काली मिर्च हुई, अदरक हुई, ये सब मोरठी हुई, इन सबका यूज करते रहें आप। बिल्कुल। पांडे साहब, ये जो मौसम है, इस मौसम में शहरी इलाके के जो लोग हैं वो काफी इसे एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके में लोग काफी परेशान हैं। ये जो समय होता है बरसात का, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी होता है और हालांकि मौसम जरूर सुहाना हुआ है, गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन आपके अनुसार क्या एहतियात लोग बरत सकते हैं इस मौसम के अंदर? इस समय जिनके कच्चे घर होते हैं, जिस तरह से पानी 2 दिन से बरस रहा है, धीमा धीमा बरस रहा है, ये कच्चे घरों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इससे कच्चे घर गिरते हैं और गांव में बहुत ज़्यादातर लोग कच्चे घरों में रहते हैं, तो उसके लिए भी ये थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। उनसे ये कहा जाएगा कि वो पानी नहीं इकट्ठा होने दें छतों पे, जिससे कि पानी उसमें दीवारों में ना जाए, इसकी सब वो जल निकासी की व्यवस्था कर लें। बिल्कुल।
डेंगू मलेरिया को तो वैसे भी हम सभी कहते हैं कि ये बरसाती बीमारी है, इसके अलावा और कौन सी जी। बीमारी हो सकती है बदलते मौसम की बात वजह से? खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल बुखार, ये सारी भी बीमारियां इसमें पनपती हैं। क्योंकि आज ठंडक होगी और जैसे अभी परसों कल तक तो ऐसे मौसम रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नोएडा तक और दिल्ली तक। क्योंकि जो निम्न दबाव का क्षेत्र था अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ गया है और ये थोड़ा आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो नोएडा, दिल्ली सब जगह ये असर करेगा, राजस्थान तक। बिल्कुल पांडे साहब, ये जाती गर्मी है, इसके बाद अब सर्दियां शुरू हो जाएगी। आपके अनुसार ये जी। मौसम जो हम देख रहे हैं बदलता हर दिन मौसम का मिजाज है, क्योंकि कभी धूप है, शाम होते ही बादल हो जाते हैं, रात में इतनी तेज बारिश है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारी पूरी पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो हमारा कार्बन का उत्सर्जन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसपे पूरी दुनिया इस पे चिंतित है। दुनिया के सारे लोग चिंतित हैं कि अगली पीढ़ी को हम कैसे ऑक्सीजन देंगे। उसके लिए हमें ये करना है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। जो बड़े शहर हमारे जिस तरह दिल्ली है, नोएडा है, जो एनसीआर है पूरा, इसमें जो धुआं निकलता है गाड़ियों का, जिसमें लेड निकलता है और इससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, वो हमारी पृथ्वी को गर्म कर रहा है। पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है और दुनिया के सारे वैज्ञानिक आगाह भी कर रहे हैं कि आप लोग सतर्क हो जाइए, इस पे काम करिए। और इस पर कोई सरकार काम नहीं करेगी, हर आदमी को काम करने की जरूरत है। हमें अपने घर से इसकी शुरुआत करनी है और बाहर तक, ऑफिस तक ले जाना है इसको। बिल्कुल सर, हम यहाँ पर आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे। पिछले साल जब महामारी ने पूरे देश में दस्तक दी थी तो उस वक्त लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन का असर हमने ये देखा कि जो हमेशा गर्मी ज्यादा पड़ती है, पिछले साल गर्मी बहुत कम थी इसके पिछले साल के मुकाबले, बल्कि और सालों के मुकाबले इस बार बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ी है। लॉकडाउन की वजह से जो AQI लेवल होता है वो भी बहुत कम था, जिससे लोगों को काफी बीमारियां, सांस लेने में दिक्कत, बड़े बुजुर्ग या फिर बच्चे होते हैं उनको ऐसी चीजें हम देखते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन इस साल क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा लेकिन नाम के लिए था। तो आपके हिसाब से, क्योंकि गर्मी भी पड़ी है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार क्या अब जो हमारा जिस तरह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके कारण अब जो भी चीजें हैं, अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठंड भी ज्यादा पड़ती है, पानी भी ज्यादा बरसता है, ये सारी चीजें इस समय पूरी दुनिया में हो रही हैं और इसके लिए हमको कार्बन उत्सर्जन को रोकना होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर कम करना होगा। अगर इसी तरह 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो वैज्ञानिकों का मत है कि 2050 तक सारे जितने भी समुद्र किनारे के शहर हैं पूरे दुनिया के, वो सारे डूब जाएंगे। आपने भी कहा कि पृथ्वी का टेम्परेचर कम करना होगा, कैसे हो सकता है ये कम? उसका जो कार्बन उत्सर्जन है, जैसे हम लोग गाड़ियों से धुआं निकलता है, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, हमारे जो AC चलते हैं, जितने भी हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं घरों में, बिजली वाले हैं, अब सब में कार्बन उत्सर्जन होता है। इसको रोकने के लिए काम करना है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंता है इस बात के लिए कि अगर कार्बन का उत्सर्जन नहीं रोका गया तो ये आगे वाली पीढ़ी के बहुत दिक्कत तलब होने जा रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर कार्बन ऑक्साइड नहीं कम होगा तो आने वाले समय हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को ही परेशानी होगी, बहुत परेशानी होगी। जो वैज्ञानिक आगाह कर रहे हैं लगातार, लेकिन इस पे काम सरकारें भी कम कर रही हैं, इंडस्ट्री वो बंद नहीं कर सकती हैं और गाड़ियां बंद नहीं हो पा रही हैं। बड़े शहरों की तो ये स्थिति है कि वहाँ पे पानी इसलिए नहीं बरसता है कि वहाँ पे इतना प्रदूषण हो जाता है। वहाँ पे आप देखिए, जो अभी तक का रिसर्च है कि अगर आप नोएडा, दिल्ली और कानपुर ऐसे बड़े शहरों में रहते हैं तो आपकी उम्र 3 साल कम हो जाती है। अगर आप 65 साल जी रहे हैं तो आप 62.5 साल या 63 साल। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ अपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर SN पांडे, मौसम वैज्ञानिक हैं। उनसे हम बात कर रहे थे क्योंकि यूपी समेत कई जिले ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बारिश ने कई लोगों की परेशानियों को जरूर बढ़ा दिया है। आकाश बिजली के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। कई जिलों में रेड अलर्ट है। 26 जिले ऐसे हैं यूपी के अंदर जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़े थे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।